बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप का प्लान था कि मैंने अपने इनाग्रेशन की जो सेरेमनी है हलफ उठाने की वो आउटडोर करनी है, लेकिन जो तूफान आया था इस वक्त अमेरिका के अंदर आग का, उसके बाद जो तूफान आना था इन्होंने इंडोर की, क्योंकि बाहर फ्रीजिंग टेम्परेचर था। अब आप ज़रा ये मनाजिर देखें, इस वक्त अमेरिका में बदतरीन बदतरीन स्नो का तूफान आ गया है और ये स्टॉर्म इतना ज़्यादा ख़तरनाक है, इतना ज़्यादा ख़तरनाक है कि आग में तो आप अपना घर छोड़कर जाते हैं, इसने पूरे का पूरा निज़ाम ज़िंदगी मफलूज करके रख दिया है कि अमरीकी सदर को अपनी एक्टिविटीज़ इंडोर करना पड़ी हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है कि अमेरिका में इस वक्त इतनी बर्फ़बारी पड़ रही है, इतना बुरा तूफ़ान है, इतना ज़्यादा बुरा तूफ़ान है कि हंगामी बेसिस पर इस वक्त एमरजेंसी के अंदर गाड़ियां जा रही हैं, चीज़ें जा रही हैं और सारे का सारा निज़ाम इस वक्त अमेरिका में दरहम भरम हो गया है। और ख़दशा सबसे बड़ा ये है कि ये आग से बड़ा तूफ़ान होने वाला है और कम से कम अमेरिका की 50 रियासतें इस तूफ़ान से टकराने वाली हैं, यानी टोटल पूरी की पूरी 50 रियासतें इससे मुतासर होने जा रही हैं, जिनमें ज़्यादातर 48 के करीब ऐसी रियासतें हैं जो बुरी तरह तबाही का शिकार होने वाली है। ये इस वक्त अमेरिका की मौजूदा सूरत हाल है और कहा यह गया है उनकी जानिब से कि डेंजरस विंटर स्टॉर्म है जो पूरे के पूरे साउदर्न यूएस को तो उड़ा कर रखने वाला है। और टेक्सास, याद रखिएगा, वहाँ पर सबसे ज़्यादा सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है ख़तरनाक। सो इस वक्त अमेरिका में जो मामला हुआ है वो निज़ाम ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर धर्म भरम हो गया है और ये मौसम की जो छेड़खानी है ये अमेरिका को अब तबाही के दहाने लेकर जा रही है। अब ट्रंप क्या करने वाला है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप ने ये बात कही है कि इस वक्त हालात ये बता रहे हैं कि हमारे पास, उसने कहा, ये जो फायर फाइटर्स हैं हम इतना अमेरिका को तबाह कर चुके हैं। अमेरिका को इनडायरेक्टली उसने कहा, उसने दो चीज़ें कही जो समझने वाली है। ये जो बहुत सारे लोग अमेरिका के अंदर जब गुफ्तगू करते हैं कि जो खुफिया ताकतें बैठकर मौसम में छेड़खानी करती हैं तो उनकी आवाज़ें बंद कर दी जाती। उसने कहा मैं सबसे पहले ये काम अब ये कर रहा हूँ कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। उसने कहा खुलकर बात करें जो करनी है, अब वो ढकी छुपी बात किसी जरूरत नहीं होगी। और उसके बाद उसने कहा कि सबसे बड़ा वो ये काम करने के लिए जा रहे हैं, ये जो आग लगने वाला सिलसिला है ये कैसे लगी। अब मौसम के अंदर जो छेड़खानी है, अब आप ये सोचें कि करोड़ों लोग अमेरिका के अंदर इससे मुतासर होने के लिए जा रहे हैं और हालात ये बता रहे हैं कि अमेरिका में बहुत सारी ज़िंदगियों को ख़तरा लाहक हासिल है। देखिए, पाइप फटने का खदशा है और इससे इशू ये होता है कि जब आप घर के अंदर रहते हैं तो आप ख़ास तौर पर हीटर और ये तमाम चीज़ें जब इस्तेमाल करते हैं तो उससे जो कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रिसिटी की, क्योंकि जो पावर स्टेशन है वहाँ पर भी बर्फ़ पड़ती है तो निज़ाम दरम बरम है। वहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा इस वक्त ख़राब ये हो रहे हैं कि लोगों के पास इस वक्त घर से बाहर निकलने की कैपेसिटी नहीं है, ना आपका खाना आ सकता है, राशन वहाँ पर जमा हो रहा है, स्टॉक्स इस वक्त लोग जमा कर रहे हैं, डिलीवरी सिस्टम मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका है। कोई ऐसी सूरत हाल बाकी नहीं है कि जो ठीक हो सके। अब ट्रंप, जाहिर सी बात है, इस वक्त प्रेसिडेंट है तो इस वक्त जो वेदर की कंडीशन है वो ये है कि इनकी जानिब से कहा गया है कि आपने घरों से बाहर नहीं निकलना। अब ट्रंप की जिम्मेदारी, जाहिर सी बात है, अब आप ये तो नहीं कह सकते कि एक दिन के अंदर उसने सबको बचाना है। और वो भी जब वो आया है तो आग भी उसको तोहफे में मिली है और उसके साथ ये स्टॉर्म का तूफ़ान है। जाहिर सी बात है अभी तो दुनिया सारी यही कह रही है कि कुदरत की जानिब से मामला हो रहे हैं। असल कहानी ये है कि जो किरदार इसके पीछे बैठे हुए हैं उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है कि क्या मौसम के साथ छेड़खानी है जो ये सारा कुछ देखने को मिल रहा है। अब आप ये सोचें कि कहा ये जा रहा है कि 10 इंच तक स्नो आपको देखने को मिलेगी और उससे भी ज़्यादा, यानी 10 इंच ये बड़ी ख़तरनाक स्नो होती है और बड़ी तबाहकुन होती है। आप उसका अंदाज़ा लगा लें कि आप पूरे का पूरा, यानी इंसान अगर किसी जगह जाता है तो उसका क्या हाल हो जाता है, फिर आपको बहुत सारी बीमारियां इससे लाक हो जाती हैं। अब आप अंदाज़ा करें कि पिछली दफ़ा आप सोचें कि कितनी ख़तरनाक होती है। जिन एरियाज़ के अंदर 4 से 6 इंच अगर स्नो हो जाए तो वो तबाही का शिकार होते हैं। अगर आप सोचें तो 1886 के अंदर 6 इंच स्नो पड़ी थी और उस वक्त तबाही मच गई थी। सो इस वक्त सूरत हाल ये है कि उन्होंने कहा है कि 10 इंच तक कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसी प्लेसेस हैं, शहर हैं कि जहाँ पर ये तूफ़ान देखने को मिल सकता है और कई अमेरिका की रियासतें इस वक्त लपेट में आ चुकी हैं
और आप ये सोचें कि जो टेम्परेचर है वो हवाएं एक तो चल रही हैं, स्नो का तूफान है, और टेम्परेचर इस वक्त माइनस में गया हुआ है, यानी माइनस की सूरत हाल ये है कि उससे भी नीचे गिरता जा रहा है। और हालात ये हैं कि लोगों की ज़िंदगी इस वक्त मफलूज होकर रह गई है। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम सारे का सारा धर्म भरम हो गया है। बसेस इस वक्त मुकम्मल तौर पर शट डाउन कर दिया गया है, उनका पूरे का पूरा नेटवर्क ही शट डाउन कर दिया गया है। स्ट्रीट कार्स, आप गाड़ियाँ नहीं ला सकते। रेजिडेंट्स जितने भी रहने वाले, उनको कहा है कि आपने घरों से बाहर नहीं निकलना, और बहुत भी ज़्यादा ज़रूरत हो आपने काम करना। अब आप ये सोचें, फ़्लाइट्स इस वक्त कैंसिल हो रही हैं, डिले हो रही हैं, और पूरी तरह ये जो विंटर है इस दफ़ा का, ये इतना ख़तरनाक होने वाला है कि शायद कहा जा रहा है कि अमेरिका की तारीख में इससे ज़्यादा भयानक विंटर आया नहीं होगा। देखिए, बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर 4 से 6 इंच के करीब ये बर्फ़ पड़ेगी। ये कुछ जो सिचुएशन है कि आपकी 6 इंच पड़े, आपकी 10 इंच पड़े, ये इतनी तबाहकुन सूरत हाल है कि आप, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ट्रैवल नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग बीमारियों का शिकार होते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं। ये विंटर डिप्रेशन बड़ा ख़तरनाक होता है, आपको मार देता है। और उसके अलावा पाइप फटना शुरू हो जाते हैं, आपके पेट्स, आपके प्लांट्स, सब कुछ तबाही का शिकार हो जाता है। और ख़ास तौर पर ये जो हीटिंग सिस्टम होता है, असल में होता ही है कि आप चाहे गैस से चला रहे हो, चाहे आप किसी भी तरह से चला रहे हो, ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है कि एक तो जो पानी आ रहा होता है वो पानी जम जाता है पाइपों के अंदर, फिर वो फट जाते हैं, और फिर वो पानी घरों में दाखिल हो जाता है, और लोगों की ज़िंदगी को बड़ा शदीद ख़तरा लाहक हो जाता है। अब ये जो तूफ़ान है वो डिफरेंट इसलिए है कि अमेरिका के अंदर रहने वाले, हत्ता कि 250 साल तारीख है अमेरिका की, तो वहाँ मैंने कहा, ये जब जा रहा है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इतना ख़तरनाक, यानी कोल्ड और स्नो ये इकट्ठे आए, ये बड़ा कम चांसेस होते हैं। या तो कोल्ड होती है, स्नो होती है, दोनों अगर इकट्ठे आ जाए तो आप ये समझ लें कि आपके बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी स्टेक पर लग जाती है। अब अमेरिका के अंदर इस वक्त करीबन 7 करोड़ लोगों को वार्निंग जारी कर दी गई है मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर। आपको याद होगा कि जो ख़ास तौर पर हवाएं चल रही थी जब ये आग लगी है, तो कितनी ख़तरनाक हवाएं थी, और उसमें सबसे ज़्यादा ये जो आग फैलने में किरदार था, इन हवाओं की वजह से था। एग्जैक्टली अभी ये सूरत हाल हो रही है। अब ये कोल्ड का जो तूफ़ान आया, इसमें भी जो चिल विंड्स होती हैं, यानी ख़ास तौर पर ठंडी हवाएं, इन्होंने इतना ज़्यादा नुकसान किया है कि पूरे के पूरे एरियाज़ को इस वक्त लपेट रही हैं। और आप ये सोचें कि अमेरिका के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर कहा जा रहा है कि टेम्परेचर -30 टू -55 तक जा सकता है। यानी आप ये सोचें कि इस लेवल पर अमेरिका में इस वक्त तूफ़ान आ रहा है कि आप माइनस में चीज़ें जा रही हैं, और किस लेवल पर जा रही हैं इसका आप अच्छी तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब सूरत हाल ये है कि जहाँ पर ट्रंप इस वक्त धड़ाधड़ दस्तखत करें, जाहिर सी बात है अमेरिका में एक एमरजेंसी नाफिज होने वाली है, और ये एमरजेंसी बड़ी ख़तरनाक होगी जो तूफ़ान के हवाले से है। और इन एमरजेंसी के अंदर सबसे बड़ा जो टास्क है वो ये है कि देखिए, फायर फाइटर्स तो किसी ना किसी जगह आग बुझा देते हैं, वो पहुंच भी जाते हैं, लेकिन आप इस मौसम के अंदर ना आप अपना हेलीकॉप्टर उड़ा सकते हैं, ना फ्लाइट्स आप ले सकते हैं, ना गाड़ियां चला सकते हैं। इस सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल होती है आग से भी ज़्यादा। आग तो चले कुछ एरियाज़ में होती है, आप ज़्यादा, जब पूरे के पूरे अमेरिका में 75% इस वक्त अमेरिकन हैं जिनकी जान इस वक्त ख़तरे में, यानी स्टेक पर लगी हुई है, और वो सारे मुतासिर होने के लिए जा रहे हैं। उनको एडवाइस किया गया है कि आपने घर से बाहर नहीं निकलना। ये शायद अमेरिका की 250 साल तारीख में बदतरीन तूफ़ानों में से एक तूफ़ान इस वक्त अमेरिका की जानिब आ चुका है। आप इमेजिन कर लें कि इस वक्त अमेरिका के अंदर तकरीबन 1100 फ़्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं, और आप ये सोचें कि तकरीबन 5000 के करीब फ़्लाइट्स इस वक्त अमेरिका में डिलेड हैं, यानी उनका टाइम आगे पीछे हो गया है। इस वक्त लोग बुरी तरह एयरपोर्ट्स पर फंसे हुए हैं, और उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल ये है कि ना वो एयरपोर्ट से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब वो एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो उनको टैक्सी चाहिए या अपनी गाड़ी चाहिए, तो गाड़ियाँ भी काम नहीं कर पा रही, टैक्सी भी काम नहीं कर पा रही, आप घर भी नहीं जा सकते, आपको एयरपोर्ट्स पर रहना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर अमेरिका की जो सूरत हाल है, ये बड़ा वर्स्ट टाइम चल रहा है अमेरिका के लिए। आप खाली आग के हवाले से ना देखें, आप सोचें कि इवेंट्स टू इवेंट्स क्या हो रहे हैं। ट्रंप को मारने की कोशिश, फिर इलेक्शन होना, इलेक्शन के बाद अब एक जानिब आपको पता है कि ट्रंप की कनाडा से भी लड़ाई इस वक्त शुरू हो चुकी है। उन्होंने कनाडा को भी कहा है कि हम वहाँ पर 25% टैरिफ आयद करने जा रहे हैं, तो वहाँ से उन्होंने कहा जी हम जवाब देंगे, वो भी एक माशी जंग का आगाज़ होने वाला है। चाइना से उन्होंने कहा है कि हमने यहाँ पर टैरिफ आयद करने, उनसे भी जंग होने वाली है। तो कुल मिलाकर ये जो ईयर्स हैं, 4 ईयर्स, वो इतने ख़तरनाक है कि आप सोचें कि ट्रंप ने आकर जो सबसे पहले दस्तखत किए हैं
वो उसने 6 जनवरी के जो हमला था, जो वो कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट ने खुद करवाया था, हम पर नाम थोप दिया था, उसको जितनी सजाएं दिलवाई इस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने, उसे सारी की सारी सजाएं आकर माफ़ कर दी। तो इस्टेब्लिशमेंट से भी उसकी लड़ाई है, मौसम से भी लड़ाई है, और बहुत सारी चीज़ों से लड़ाई है। तो कुल मिलाकर उस बेचारे के ऊपर, उसके कंधों पर इस वक्त इतना बोझ है। और आप ये सोचें, इस एज के अंदर भी वो खुद दादा है, लेकिन इस एज के अंदर भी वो जिस तरह का काम कर रहा है, ये एक बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल है। बहरहाल अमेरिका इस वक्त अपने मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है बकौल ट्रम्प के, कि अब गोल्डन एरा का टाइम शुरू हो चुका है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।